नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए मालदीव में अब पॉलिटिकल सिचुएशन काफी खराब हो रही है और ये सब हो रहा है वहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू के एंटी इंडिया स्टैंड की वजह से। रिसेंटली मालदीव के पार्लियामेंट का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और इस वीडियो में मालदीव की ओपोजिशन पार्टी और मालदीव की रूलिंग पार्टी के दो एमपी मालदीव की पार्लियामेंट के फ्लोर पर आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले आप ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए, ये है वो वीडियो। ये क्लैश दोनों पार्टी के मेंबर्स के बीच में तब हुआ जब मालदीव की पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था और ये स्पेशल सेशन बुलाया गया था वहां की कैबिनेट को अप्रूवल देने के लिए। और इस सेशन के दौरान वहां की जो मेन ओपोजिशन पार्टी है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके प्रेसिडेंट है मालदीव के एक्स प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सलेह, जो काफी प्रो इंडिया माने जाते हैं। इस पार्टी ने रूलिंग पार्टी के यानी मोहम्मद मोइजू की गवर्नमेंट के 4 मिनिस्टर्स को अप्रूवल देने से मना कर दिया। इसका मतलब वो अब मिनिस्टर्स नहीं बन पाएंगे और इसी प्रोटेस्ट को लेकर वहां के दो एमपी आपस में भिड़ गए और काफी लात घूसे चले। एक एमपी तो आप देख सकते हैं वो फ्लोर पर पड़ा है और दूसरा उसके ऊपर है और दोनों के बीच हाथापाई हो रही है। ये जो दोनों एमपी लड़ रहे हैं, इनमें जो ऊपर हैं वो है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के एमपी ईसा, जो ओपोजिशन पार्टी है, और जो नीचे पड़े हैं उस एमपी का नाम है अब्दुल्ला शाहीम अब्दुल हकीम। रूलिंग पार्टी का मेंबर नीचे पड़ा है और अपोजिशन पार्टी का एमपी उसके ऊपर है। हालांकि ये जो अब्दुल्ला शाहीम अब्दुल हकीम है, ये पहले मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ही थे, लेकिन रिसेंटली वो मोहम्मद मोइजू की पार्टी के साथ चले गए हैं। इस न्यूज में ऐसा भी कहा गया है कि जो अब्दुल्ला शाहीम अब्दुल हकीम है, इनको इस फाइट में इतनी चोट आई है कि इनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। मालदीव की पार्लियामेंट का एक और वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें देखिए आप, वही एमपी जो नीचे पिट रहे हैं वो स्पीकर के पास खड़े होकर काफी तेज आवाज में मुंह से सायरन बजा रहे हैं और स्पीकर को काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि मालदीव की पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो है ओपोजिशन पार्टी के यानी एमडीपी के, जो प्रो इंडिया पार्टी है। ये देख लीजिए, ये है वो वीडियो। अब एक्चुअली मैटर क्या है पहले वो जान लीजिए। आज 1 बजे मालदीव की पार्लियामेंट में वहां की कैबिनेट को लेकर वोटिंग होनी थी और पार्लियामेंट को मोहम्मद मोइजू की प्रोवाइड की हुई कैबिनेट को अप्रूवल देना था। अगर पार्लियामेंट अप्रूवल देती है तभी वहां वो मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन मालदीव की जो मेन ओपोजिशन पार्टी है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जो प्रो इंडियन मानी जाती है, उसने लास्ट मोमेंट पे एक व्हिप जारी कर दी और इस व्हिप के अंडर उसने 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स के अप्रूवल को रोक दिया, यानी 22 में से 18 लोगों को मिनिस्टर बना दिया और 4 लोगों के मिनिस्टर बनने को रोक दिया। और इसी को लेकर इतना क्लैश बढ़ गया मालदीव की पार्लियामेंट में कि दोनों पार्टीज के मेंबर आपस में भिड़ गए। और इस कंट्रोवर्सी के बाद फिलहाल मालदीव में हालात ऐसे हैं कि अगर इन 4 मिनिस्टर्स को अप्रूवल नहीं दिया इस पार्लियामेंट ने, तो वहां पर जो मोहम्मद मोइजू की सरकार है उसकी फंक्शनैलिटी ही खतरे में आ जाएगी, क्योंकि इन 4 मिनिस्टर में एक मोहम्मद मोइजू के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, जिनका नाम है मूसा जमीर, और अब वो भी मिनिस्टर नहीं बन सकते। देखिए, पहले आप मालदीव की पार्लियामेंट की कंडीशन समझ लीजिए। मालदीव की पार्लियामेंट को कहा जाता है पीपल्स मजलिस। ये एक यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी इसमें एक ही हाउस है। इसमें होते हैं टोटल 87 मेंबर्स। लेकिन मालदीव की पार्लियामेंट में मेन ओपोजिशन पार्टी यानी एमडीपी के पास है 42 सीट्स और अपोजिशन के पास टोटल सीट है 57। इसका मतलब मालदीव की पार्लियामेंट में ऑपोजिशन मेजोरिटी में है और जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी में है। इसीलिए अगर वहां की सरकार को कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट करना है तो उसे ओपोजिशन का भी समर्थन चाहिए। बिना ओपोजिशन के अप्रूवल के वहां कोई भी मिनिस्टर नहीं बन सकता और यही मेन कंट्रोवर्सी की वजह है। अब आप कहेंगे इसमें इंडिया कहां से बीच में आ गया, ये तो उनका अपना पॉलिटिकल मसला है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां की जो मेन ओपोजिशन पार्टीज हैं एंड स्पेशली एमडीपी, उनके विरोध का कारण ही भारत है। मोहम्मद मोइजू जो फिलहाल प्रेसिडेंट है मालदीव के, वो जो एक के बाद एक भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं, वहां की ओपोजिशन पार्टीज उससे खुश नहीं है। यहाँ पर आप न्यूज देख लीजिए, इसमें क्लियरली लिखा है ओपोजिशन पार्टीज इन मालदीव एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट इट्स गवर्नमेंट्स एंटी इंडिया स्टैंड। मालदीव की ओपोजिशन पार्टीज का कहना है कि भारत हमारा मोस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग एलाई है, यानी सबसे पुराना साथी, और वो अपनी सरकार के एंटी इंडिया स्टैंड को लेकर काफी परेशान है। वहां की 2 मेन ओपोजिशन पार्टीज ने, जिसमें एक मेन है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने इस चीज को लेकर कंसर्न रेज किए हैं और उनका ये स्टेटमेंट आया था इस न्यूज के बाद कि चाइना का एक रिसर्च वेसल, या आप कह सकते हैं स्पाइंग शिप, जासूसी करने वाला शिप,
मालदीव में डॉक करने वाला है। वो वहाँ पर रिसर्च और सर्वे करेगा। भारत भी इस चीज के खिलाफ है, लेकिन मालदीव की सरकार ने क्लियरली कहा है कि हमने उसको परमिशन दी है, हम फ्रेंडली कंट्रीज के वेसल्स का वेलकम करते हैं। और सिर्फ चाइनीज वेसल्स की बात नहीं है, मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू एक के बाद एक एंटी इंडिया फैसले ले रहे हैं। चाहे इंडियन ट्रूप्स को मालदीव से बाहर निकालने की बात हो, चाहे भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की बात हो, उनके सभी फैसले एंटी इंडिया हैं और प्रो चाइना। और यही मालदीव की पार्लियामेंट में रिसेंट क्लैश की वजह है। मालदीव की ओपोजिशन पार्टीज ने अपने इसी विरोध के चलते वहाँ की सरकार के 4 मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को रोक दिया और इसी वजह से ये सब हंगामा हुआ। हो सकता है जल्दी आप मालदीव में और भी ज्यादा पॉलिटिकल क्लैश देखें, क्योंकि अब सिर्फ मालदीव की ओपोजिशन पार्टीज ही नहीं, वहाँ के लोग भी वहाँ के प्रेसिडेंट के रवैये से खुश नहीं है। रिसेंटली शायद आप लोगों ने एक और न्यूज सुनी हो, मालदीव के प्रेसिडेंट बनने से पहले मालदीव की कैपिटल माले के मेयर थे और रिसेंटली वहाँ पर मेयर के लिए इलेक्शन हुए थे और वहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू की पॉलिटिकल पार्टी इस मेयर इलेक्शन को हार गई। इसका मतलब पब्लिक भी मोहम्मद मोइजू के खिलाफ है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।